कभी सोचा है हमारा यहाँ होना कितना बड़ा इत्तेफाक है? ये एक ऐसी जंजीर है जो सीधा हमारे परखों से, हमारे आबाओ अजदाद से जा मिलती है। हजारों सालों से हर नस्ल ने न जाने कैसे कैसे खतरात का सामना किया, सिर्फ इसलिए कि ये जंजीर, ये मिरास आगे बढ़ती रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पूरी तारीख में ऐसे कितने मौके आए जब ये जंजीर बस टूटने ही वाली थी। आज हम उन्हीं 5 सबसे खतरनाक, सबसे नाजुक वक्तों की बात करेंगे जिनसे हमारे अजदाद किसी न किसी तरह बच निकले। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हमारा यहाँ होना कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो बका की, जिंदा रहने की एक ऐसी जबरदस्त दास्तान है जो लाखों सालों पर फैली हुई है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। वक्त में पीछे जाते हैं और इंसानी तारीख के इन 5 सबसे मोहलिक, सबसे खतरनाक दौर की गिनती शुरू करते हैं, जब हमारा वजूद सच में एक धागे से लटक रहा था। तो हमारी फहरिस्त में नंबर 5 पर है एक ऐसा वक्त जब ये पूरी दुनिया, पूरी जमीन बर्फ की एक मोटी चादर में लिपटी हुई थी। हम बात कर रहे हैं 20,000 साल पहले की, जब आखिरी बर्फानी दौर अपने उरूज पर था। ये एक ऐसी दुनिया थी, आप तस्वुर करें, जहां जिंदा रहने का मतलब था हर रोज, हर घंटे मौत को चकमा देना। जरा सोचिए, आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? शायद वाईफाई का सुस्त होना या कॉफी का कप ना मिलना। लेकिन इस वक्त हमारे अजदाद के लिए असल चैलेंज था जानलेवा सर्दी और भूख। उनके घर, सोचिए, मैमथ की हड्डियों से बने होते थे, और हर रात बिस्तर पर जाने का मतलब था दुआ करना कि बस अगली सुबह आंख खिल जाए। आप तस्वर कीजिए, आपका खाना सामने है, एक 6 टन का वूली मैमथ, और आपके हाथ में क्या है? सिर्फ एक तेज की हुई लकड़ी। ऊपर से गारों में रहने वाले शेर और दूसरे खतरनाक जानवर, और तो और एक मामूली से खराश, बस एक छोटा सा कट इन्फेक्शन से आपकी जान ले सकता था। लेकिन आप जानते हैं, इन्हीं मुश्किलात ने इंसान को मजबूर किया कि वो आग जलाना सीखे, बेहतर हथियार बनाए और यहां तक कि आर्ट यानी फन भी तख्लीक करे। चलिए अब आते हैं नंबर 4 पर, और ये बड़ा दिलचस्प है। ये वो दौर था जब इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी तरक्की ही उसके लिए एक जाल बन गई। हम बात कर रहे हैं 10,000 साल पहले की, जब इंसान ने शिकार करना और एक जगह से दूसरी जगह घूमना छोड़कर खेती बाड़ी शुरू की। देखने में तो ये एक जबरदस्त कदम था, है ना? लेकिन इस तरक्की की एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसने जिंदगी को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। देखिए हुआ क्या, जब लोग एक साथ एक जगह बसने लगे तो नई नई बीमारियां फैलने लगी। फिर उनकी खुराक, उनका खाना बस एक ही जैसा हो गया। प्रोटीन की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी, लोगों की सेहत बिगड़ने लगी। और सबसे बड़ा, सबसे भयानक खतरा कि अगर किसी साल, बस एक साल फसल खराब हो गई तो इसका मतलब था पूरे के पूरे गांव के लिए भूख से मौत। और ये सिर्फ बातें नहीं है, माहिरीन को इस दौर के जो इंसानी ढांचे मिले ना, वो इस बात का जिंदा सबूत है। उन पर साफ दिखता है कि ये लोग ग़िज़ाई किल्लत, खून की कमी और ना जाने कितनी दूसरी बीमारियों का शिकार थे। वाकई तरक्की की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। नंबर 3, अब हम उस दौर की तरफ आ रहे हैं जो एक तूफान की तरह आया और आधी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। एक इंसानी तूफान। ये थी 13वीं सदी। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलों ने तारीख की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत बनाई। और उनकी हिकमत अमली बिल्कुल सीधी सादी थी, या तो घुटने टेक दो या फिर इस दुनिया से मिट जाओ। इन हमलों की तबाही का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उस वक्त दुनिया की जितनी भी आबादी थी उसका 10%, मंगोलों ने दुनिया की 10% आबादी ख़त्म कर दी। ये करोड़ों लोग थे, शहर के शहर जला दिए गए, राख का ढेर बना दिए गए। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं नंबर 2 पर, और यह है तारीख की वो वबा जिसने पूरी इंसानियत को सचमुच घुटनों पर ला दिया था। साल था 1347। समंदरी जहाज़ों पर सवार होके एक ऐसा दुश्मन यूरोप पहुंचा जो नजर नहीं आता था, और उसने ऐसी तबाही मचाई, ऐसी तबाही जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उसे नाम दिया गया ब्लैक डेथ, यानी काली मौत। ये था बुबोनिक ताउन, एक बैक्टीरिया जो चूहों पर पलने वाले पिस्सों से इंसानों में फैला। इस जमाने में हिफ्ज़ाने सेहत का, सफाई सुथराई का कोई तस्वुर ही नहीं था, तो ये बीमारी बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गई। जिंदा बचना बस किस्मत का खेल था। और जो आदादो-शुमार है ना, वो होश उड़ा देने वाले हैं। सिर्फ कुछ सालों के अंदर यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी साफ हो गई। सोच सकते हैं, पूरे के पूरे गांव खाली हो गए, वीरान, मईशतें तबाह हो गईं, और जो पूरा समाजी ढांचा था वो बिखर कर रह गया। और अब नंबर 1, वो वक्त
जब इंसानियत बस खत्म होने ही वाली थी। तारीख का सबसे खतरनाक लम्हा। आज से 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में एक सुपर वॉल्केनो फटा जिसका नाम था टोबा। ये कोई आम आतिशफशा नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी क़यामत थी, एक ऐसी कुदरती आफत जिसके सामने पिछली सारी तबाहियां बच्चों का खेल लगती हैं। इस धमाके ने आसमान में इतनी राख फेंकी, इतनी कि करीब 10 साल तक सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। एक आतिशफशानी सर्दी शुरू हो गई। पूरी दुनिया एक लंबी अंधेरी सर्दी की लपेट में आ गई। दर्जा हरारत इतना गिरा कि पौधे मर गए, जानवर खत्म होने लगे, पूरा माहौलियाती निज़ाम तबाह हो गया। और इस तबाही के बाद साइंसदानों का अंदाजा है कि पूरी दुनिया में, पूरी जमीन पर सिर्फ चंद हजार इंसान बचे थे, शायद 3,000 से भी कम। हमारी नस्ल अपने वजूद के सबसे बड़े बहरान से गुजर रही थी। एक बात याद रखिए, आज इस दुनिया में जो भी इंसान है वो इन्हीं चंद हजार लोगों की औलाद है जो उस वक्त बच गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ होना वाकई एक मौजज़ा है। ये अनगिनत नस्लों की हिम्मत, उनकी बर्दाश्त और जिंदा रहने की इस ज़बरदस्त ख्वाहिश का नतीजा है, जिन्होंने बर्फानी तूफान झेले, कहत देखे, वबाएं सहीं और अंधेरी राख भरी रातों का मुकाबला किया। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे तो बस ये याद कर लीजिएगा कि हमारी रगों में उन्हीं बच जाने वालों का खून दौड़ रहा है। और ये एक सवाल भी पैदा करता है ना कि सदियों बाद हमारी आने वाली नस्लें हमारे दौर की किन मुश्किलात को याद करेंगी और कहेंगी कि देखो वो इस सब से बच निकले